हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेबी ने रिसेंटली अपने रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं जिसका असर कुछ स्टॉक्स पर पड़ने वाला है और इनके प्राइस के ऊपर भागने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी के रूल में वो बदलाव क्या हैं और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो उसी से रिलेटेड सेबी ने मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल में कुछ बदलाव किए हैं। पहला बदलाव है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एटलीस्ट 75% जो अपना पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। तो अभी तक ये जो था वो कैप था वो 65% था। अब ये 10% एक्स्ट्रा इनको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, तो जिसका सीधा सीधा फायदा स्टॉक्स पर पड़ेगा। दूसरा बदलाव है कि इन्हें कम से कम 25% अपना पैसा जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा। अभी तक इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था और ऐसा देखा गया था कि ये एमएफ स्कीम्स अपना ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाती थी, जो अब ये नहीं कर पाएंगी। सेबी ने इन एमएफ स्कीम्स को 31 जनवरी तक का टाइमलाइन दिया है कि अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो एडजस्ट कर ले न्यू रूल के अनुसार। और 5 जनवरी को सेबी अपना एक नया लिस्ट निकालेगी कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप में आते हैं, कौन से लार्ज कैप में आते हैं, कौन से स्मॉल कैप में आते हैं। और ये जो लिस्ट निकालेगी वो 2020 में जो इनका एवरेज मार्केट कैप है उसके अनुसार ये लिस्ट निकालेगी। तो लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए एवरेज मार्केट कैप जो सेबी ने डिसाइड किया क्राइटेरिया वो रखा है 27,600 करोड़। देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 27,600 करोड़, जो कि पहले था 26,700 करोड़। उसी तरह मिड कैप के लिए उन्होंने कैप रखा है 8,200 करोड़, जो कि पहले था 7,000 करोड़। तो ये जो है उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज किया है लार्ज कैप एंड मिड कैप के लिए। तो ये और अभी जो न्यू रूल आएगा उसके अनुसार अराउंड 40,700 करोड़ जो है वो लार्ज कैप से आएंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। और उसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 13,000 करोड़ मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, एंड 27,700 करोड़ जो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो दोस्तों सीधे सीधे यहाँ दिखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा जो अभी प्रेजेंटली स्टॉक्स स्मॉल कैप्स में हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट करेगी और इसका सीधा सीधा असर इनके प्राइस पर पड़ेगा। और ये मेरा नहीं मानना है बल्कि ये रिसर्च हाउसेस का मानना है कि कई सारे स्टॉक्स जो हैं जिनमें ये इम्पैक्ट पड़ेगा और ये अपना कैटेगरी चेंज करेंगे, यानी कि ये अगर स्मॉल कैप के हैं तो मिड कैप में चले जाएंगे, मिड कैप के हैं तो लार्ज कैप में चले जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्विच करेंगे स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी और इसका सीधा सीधा असर उनके प्राइस के मूवमेंट में पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला जो स्टॉक इसमें है वो है लॉरस लैब्स, जिसमें एमएफ स्कीम सबसे ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं और इसका मार्केट कैप ऑलरेडी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17,615 करोड़ है, जो कि मिड कैप के रिक्वायरमेंट 8,200 करोड़ से बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा है। तो इसमें काफ़ी हाई चांसेज है कि एमएफ स्कीम्स इसमें अपना पैसा डालेंगे और इसमें पैसा डालने के बाद इसका मार्केट कैप और इंक्रीज होगा और ये स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी में स्विच करेगी, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है स्टॉक के प्राइस पे पड़ेगा और प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा। दोस्तों, ये स्टॉक में हम पहले ही काफ़ी ग्रोथ देख चुके हैं और ये 1500 के आसपास गई थी। उसके बाद इसमें 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हुई सितंबर में और उसके बाद में इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइस 52 वीक का लो था वो 59 एंड ये 344 इसका हाई दिख रहा है। तो ये एडजस्टेड प्राइस है बिकॉज स्प्लिट के बाद, बिकॉज ये 1500 तक गई थी एंड ये सितंबर में स्प्लिट के बाद जो है ये उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि ये अभी 328 पे चल रही है। स्प्लिट होने के बाद ये अराउंड 290 तक आया था इसका प्राइस स्प्लिट होने के बाद और फिर वहाँ से आप देख रहे होंगे ये ऊपर ही जा रही है। अब इसका थोड़ा सा देख ले कि ये इसमें डेट तो है, इसका थोड़ा फाइनेंशियल देख रहे कि डेट इसमें है थोड़ा सा, बट इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है 25.10, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक दिख रहा है इसका, प्रमोटर्स के होल्डिंग 32.04 है। आगे भी हम देखेंगे क्या क्या होल्डिंग्स हैं। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं इनके सेल्स पे, इनके प्रॉफिट पे। तो ये आपको क्वार्टरली प्रॉफिट दिख रहा होगा
ये देखिए सितंबर 2019 एंड ये सितंबर 2020, तो ये पिछले 5 क्वार्टर्स के इनके परफॉर्मेंस है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अपवर्ड मूवमेंट ही दिख रहा है। 1138 करोड़ सितंबर 2020 में, जो कि 712 करोड़ था। अब ये आपको ग्राफ से यहाँ सीधा नजर आएगा, ये आपको पूरा जो है ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये सब ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये अपवर्ड मूवमेंट ही दिख रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। अब एक बार इसका प्रॉफिट देख लें, तो प्रॉफिट देखिए दोस्तों, ये 2019 सितंबर में 56 करोड़ था एंड सितंबर 2020 में ये 242 करोड़ हो गए। सो सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कंपनी जो है ग्रोथ ट्राइजेक्टरी में है। अब एक बार देख लेते हैं, ये डिविडेंड भी ये देते आई है। ये देखिए आपको डिविडेंड, ये पिछले 3 साल का डिविडेंड दिख रहा है। इसने 2020 में ही 40%, 10%, 15 यानी 65% डिविडेंड उसने ये साल ही दिए हैं। उसके पहले भी उसने पिछले साल भी दिए डिविडेंड, तो ये डिविडेंड भी देते आई है। और ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में अनाउंसमेंट की थी एंड ये स्प्लिट हुआ सितंबर में। सो दोस्तों ये एक स्टॉक है जिस पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अब दूसरा स्टॉक जो है वो इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये जो है ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है। और इसमें भी देखिए अभी ये प्राइस इनका चल रहा है 5357 रुपीज़, और ये इनका हाई जाके आया है 5487, जो कि लो था 52 वीक लो 1641। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, पिछले 1 महीने का चार्ट मैंने दिखाया है, तो ये देखिएगा तो ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ही दिख रही है। पिछले 1 महीने से ये ऊपर ही जा रही है और आगे भी इसकी पूरी संभावना है ऊपर जाने की। अब एक बार इसके वैल्यूएशन पे नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए इसका वैल्यूएशन 15,590, सो अराउंड 60,000 करोड़ का ऑलरेडी इसका मार्केट कैप है। इसकी बुक वैल्यू देख लीजिए 91 रुपीज़ है एंड पी रेशियो देख लीजिए, इसका पी 61.31, तो काफ़ी अच्छा पी रेशियो है। सो दोस्तों ये इसमें भी आपको नज़र रखनी चाहिए ये स्टॉक पे। एक बार इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो सितंबर 2019 में 156 करोड़ था, सितंबर 2020 में, सो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है इनके सेल्स में, लेकिन हाँ जून 20 पिछले क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है, अराउंड 10% का जंप देखने को मिल रहा है। इनका नेट प्रॉफिट देख ले, सितंबर 2019 में ईयर ऑन ईयर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, बिकॉज 2019 में इनका सितंबर 8 करोड़ था जो कि 70 करोड़, तो प्रॉफिट वाइज तो इनका 9 टाइम्स जंप हुआ है अराउंड, अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए। अब एक नज़र डाल लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। दोस्तों ये देखिए इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। 2020 में उन्होंने 100% डिविडेंड दिया है, जो कि या था 10 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड भी देते आ रही है। अब एक नज़र इनका डाल देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर्स के 52% शेयर्स हैं। ये देखिए डेट फ्री कंपनी है, कुछ भी ये डेट में नहीं है ये कंपनी में। और एक और अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। आप देखोगे सितंबर 2019 में ये 10% था, जो कि इंक्रीज हो गया 21% तक पहुंच गए। तो दोस्तों ये जान लें कि जिसमें भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निवेश करते हैं उसके प्राइस में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, अपवर्ड मूवमेंट। अब देखिए ये एमएफ स्कीम्स का भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और ये अभी और करने वाली है। ये 2.58% था 2019 सितंबर में, जो कि सितंबर 2020 में ये पहुंच गए 4.33%, और इसमें और आगे भी एमएफ निवेश करेगी एज पर द न्यू रूल्स के अनुसार। सो दोस्तों ये दूसरा स्टॉक है जिस पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो है ये केमिकल की कंपनी है। इसका भी प्राइस देख लें, ये अभी 2536 के आसपास चल रहा है एंड ये अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है। इनका 52 वीक हाई गया है 2759 एंड लो है 52 वीक का 887। अब ये पिछले 1 महीने का आप चार्ट देख लें तो ये यहाँ तक ये अब ग्रोथ मूवमेंट है, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर आई। सो अभी थोड़ा सा इनका प्राइस डाउन दिख रहा है, बट ये प्राइस में ऊपर नीचे तो 1-2-10 दिन में चलता ही रहता है। एवरी डे कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाता है और एवरी डे किसी भी शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाता है। हमें एक देखना होता है कि ट्रेंड क्या है, एक एवरेज पीरियड। अगर कोई लगातार पिछले 3-4 महीने से नीचे जा रही है किसी का प्राइस, तो वो फिर वो चिंता का विषय है। और किसी का 3-4 महीने से अपवर्ड जा रहा है, तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है।
अपवार्ड में तो हमें हमेशा ही डालना चाहिए पैसा। सो अब एक बार इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप इनका है 12,555 करोड़। तो 8,000 करोड़ जो उन्होंने रखा, 8,200 करोड़ जो क्राइटेरिया उससे काफ़ी ऊपर है। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड भी इन्होंने ज़बरदस्त दिया है, 550% डिविडेंड दिया है। इनका पी रेशियो देख लीजिए 29.01 है, जो कि अच्छा माना जाता है। अर्निंग पर शेयर भी इनका अच्छा है 87.46। सो इनका वैल्यूएशन जो है वो अच्छा दिख रहा है कंपनी का। एक बार इनका फिगर देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। सो ये देखिए, सितंबर 2019 में 272 करोड़ था, जो कि सितंबर 2020 में 318 करोड़ आई। अब एक नज़र प्रॉफिट पे भी डाल लेते हैं। सो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, क्वार्टरली प्रॉफिट 46 करोड़ था 2019 में सितंबर में, जो कि 64 करोड़ हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये अराउंड 15-16% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ज़्यादा है इनफैक्ट 15% से। इनफैक्ट जून क्वार्टर से भी, फर्स्ट क्वार्टर से भी इनका 20% का जंप नज़र आ रहा है। सो क्वार्टरली तो ये प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। अब एक बार नज़र डाल देते हैं इनके, इन्होंने डिविडेंड जो दिया है। सो ये साल ही उन्होंने ये 534, सो 12 रुपीज़ का डिविडेंड ये साल ये दे चुके हैं। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनका शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के इनके 30.52% शेयर है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये उन्होंने प्लेज भी रखा है, अराउंड 3% शेयर जो है। सो कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी नहीं है ये। एफआईआई का देखिए, इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 21% एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है। एंड एमएफ का इन्वेस्टमेंट देखिए, 17% इन्वेस्टमेंट एमएफ कंपनी का है। लास्ट ईयर से थोड़ा इंक्रीज हुई है ये क्वार्टर में, सितंबर 2019 में, और आगे भी इसमें इन्वेस्ट करने की पूरी पूरी संभावना है म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। अब जो फोर्थ कंपनी है जिनको फ़ायदा पहुंचने वाला है वो है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और इसका प्राइस अभी आप देख रहे होंगे 861 पे चल रहा है, और इन्होंने अपना हाई देखा है 895.52 वीक और लो 310। अब इनका पिछले एक महीने का चार्ट देख लें तो ये इनका चार्ट भी आप देखिए, देखेंगे एक पिछले एक महीने कंपेरिजन में ये अपवार्ड ही दिख रहा है। तो ये प्राइस ऊपर ही जाते दिख रही है, और ये भी और ऊपर ही जाएगी। इनका जो है मार्केट कैप जो है वो 11,745 करोड़ है। इनका पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से काफ़ी ऊपर है। देखिए, इंडस्ट्री का पी रेशियो है 20.94 और इनका पी रेशियो है 28.39। डिविडेंड भी उन्होंने अच्छा दिया है, 225% डिविडेंड दिया है। तो वैल्यूएशन भी इनकी अच्छी दिख रही है। अब एक बार उनके सेल्स फिगर पे नज़र डालने एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट पे। सो ये देखिए, हालांकि इनका सेल्स जो है 2019 से सितंबर 2020 में थोड़ा डिप हुआ है, बिकॉज ई कॉमर्स कंपनी में भी जनरली पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा सा ये देखने को मिला था, रिसेशन टाइप का। रिसेशन नहीं बोलिए, मतलब कि काफ़ी सेल्स रुक गई थी, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा देखने को मिला था। बट अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालूँ तो ये देखिए 150 करोड़ से 170 करोड़, तो इसमें 10% का जंप दिखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड जून क्वार्टर से इसमें काफ़ी जंप देखने को मिला है, बिकॉज जून क्वार्टर के बाद जो है यहाँ काफ़ी मार्केट ओपन हो गई थी, मतलब लॉकडाउन रिलीज़ हो गया था, तो उसके बाद से कई सारे लोगों ने फिर ऑनलाइन सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो जिसका असर इनके प्रॉफिट पे भी देखने को मिल रहा है, सेल्स पे देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट करीब करीब इनका 80-90% जंप दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। अब देखते हैं इनका डिविडेंड जो है, ये साल इन्होंने डिविडेंड 4 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो पिछले 4 सालों का ये आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा होगा। तो ये पिछले कई सालों से डिविडेंड भी देती जा रही है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस थोड़ा बहुत, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, प्रमोटर्स ने थोड़ा सा ज़्यादा ही शेयर अपने बढ़ाए हैं, 45.69 हो गए हैं। अच्छा, ये डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। इसमें भी एफआईआई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, 15% इन्वेस्टमेंट किए हैं, और आगे भी इसमें करेंगे ही। अब आइए फिफ्थ कंपनी जो है जिन पे काफ़ी असर पड़ने वाला है ये एमएफ स्कीम्स जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो है एक सुवेन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि फार्मा कंपनी है। तो इसका प्राइस है 406 चल रहा है अभी, जो कि हाई अपना देख चुकी है 758 एंड लो देख चुकी है 87।
एंड अभी ये 406, तो करीब करीब ये जो इनका हाई है उससे अभी भी ये 40% डीप है। बट अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने का ये पैटर्न देखिए, ये अपवर्ड मूवमेंट ही आपको देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने से। सो जो कि अच्छा ट्रेंड है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर मार्केट कैप देखें तो इनका मार्केट 10,337 करोड़ है। इनका भी पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के पी रेशियो से अच्छा है। डिविडेंड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, 500% डिविडेंड दिया है, तो वैल्यूएशन इनकी अच्छी दिख रही है। एक बार इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। सो सेल्स है इनका सितंबर 2019 में 272 एंड सितंबर 2020 में 237, तो थोड़ा सा सेल्स में डीप देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट में भी डीप देखने को मिल रहा है। ये देखिए प्रॉफिट इनका 2019 में 89 था एंड 2020 में ये पहुंच गई 65 करोड़। सो दोस्तों थोड़ा सा इनका प्रॉफिट में भी डीप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इनमें प्राइस ऊपर जाने की ज़बरदस्त संभावना है। और ये मेरा नहीं, कई रिसर्च हाउसेज का मानना है। और ये ट्रेंड जो है वो दिसंबर से फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इनमें से 2 या 3 स्टॉक्स पिक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट एक बार अपना खुद का भी एक रिसर्च कर लीजिए बाई करने के पहले। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल आपको किसी के कहने पर ही अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपना खुद का रिसर्च कर लेना चाहिए। मैं तो यहाँ केवल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट डिसीजन आपका ही होना चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको मैं बताना चाहता था, जो बताया कि कौन से 5 स्टॉक्स है जो ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे सारे स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो जो आप तक पहुंच सके। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फ्रेंड्स।